10,000 रुपए ने छेती दे दे छेती कहता की हो गया कहता डॉक्टर ने ऑपरेशन दसता यार छेती दे दे मतलब जल्दी से 10,000 दे दे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। इसका मतलब क्या है? कहता है उसका मतलब उसकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं। हालेलुया। कह रहे हैं और उनको उनके बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब समस्या से घिर जाते हैं, अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई कोर्ट केस या कोई बीमारी आ जाती है, उसी समय लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो है फैसला नहीं ले पाते हमें क्या करना है। लेकिन अलीशा ने उस समय में फैसला लिया, भरोसा रखा और प्रार्थना किया और उसने कहा कह रहा देख हमारे चारों ओर स्वर्गदूत हैं, क्योंकि अलीशा जानता था उसके पास आदेश है। सारे बोलो क्या है उसके पास? आदेश। स्वर्गदूत उसके साथ थे। अलीशा जानता था परमेश्वर ने जो सेना अलीशा को दी है उसको आदेश दे सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सेना, ध्यान से सुनना, सेना जो अलीशा को दी थी तो अलीशा उसको आदेश दे सकता था। इसलिए उसको मालूम था कि ये सेना मेरे लिए दी गई है, मैं इसको आदेश दे सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा कह रहा तुझे नहीं पता ये सेना हमारे लिए है। और उसी समय चिल्ला फिर भी डर रहा था। उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब आंखें खोली उसने देखा तेरे की करा बैठे करा चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। अलीशा करा दिख गया और उसी समय उसके जो चेला था उसी समय हौसले से भर गया। कहने लगा अब कोई दुख नहीं है। कहता कि अब तो हम सुरक्षित हैं, हमारे चारों स्वर्गदूत खड़े हैं। बोल हालेलुया। और इसी समय अलीशा ने क्या कहा, हम इसी में पढ़ते, इसी की अगली लाइन में 18 में क्या लिखा? जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की हाँ, कि इस दल को अंधा कर डाल। हाँ, एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सुन रहे हो आप? क्या लिखा? लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लिखा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अलीशा के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? एलीशा के। इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। जब आप अपने मुंह के शब्द परमेश्वर को इसके सामने बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, तो एंजल आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। अलीशा ने क्या कहा? मुंह से कहा। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है पहले प्रार्थना किया, फिर उसने वचन से, कह रहा मुंह से शब्द बोले कि इनकी आंखें ब्लाइंड हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और वो अंधे हो गए और वो निकल गए वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। कह रहा आज रात, कह रहा आप परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। सुनो, आपको समझ में एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी आदमी के साथ बात कर रहा था, उसको कुछ लिखवा रहा था कागज पर, और जब वो लिखवा रहा था तो शैतान वहां पर आ गया और शैतान वहां पर आकर बीच में करा ढिंगा 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 डिस्को करने लगा, कभी डांस करने लगा, जोर जोर के कार्टून करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। और उसी समय वो आदमी देख रहा था, कहता यार बदतमीज, लिखने नहीं दे रहा, यीशु क्या बोल रहा है, मुझे लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है। और वो लिखना चाहता है, लिखवा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। और वो यीशु की तरफ देख रहा है कि यीशु मसीह अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको नहीं डांटा तो उसी समय बर्दाश्त की हद होगी, एक लाइन वो भूल गया क्या लिखनी थी। जब उसको गुस्सा आया, लिखना था उसने, तो उसने उसी समय उसको कहा शैतान मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा। और उसी समय शैतान गिर गया, गिरा, फिर उठा, उसने कहा चल भाग, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। उसने कहा चल अब भाग जा यहां से यीशु के नाम में। और उसी समय वो भाग गया। और ये सुनो, ड्यूटी किसकी थी? यीशु की। आदमी कह रहा कमाल है, यीशु मसीह ने डांटा नहीं और मैंने डांटा, भाग गया। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक किया। कहता अगर तू इसे ना डांटता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कहता नहीं, अगर तू इसे ना डांटता, तू अपने मुंह से ना कहता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता क्यों? कहता क्योंकि जब मैं मरने के बाद जिलाया गया, उसके बाद स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। सुनो चुप,
मुझे दिया गया। और उसके बाद कहता है कि जब मैं उठा लिया गया, उठाने से पहले कह रहा सारा अधिकार मैं कलीसिया के लोगों को देकर चला गया। समझ में आया कि नहीं? किसके पास आई ये पावर? हाँ, इसका मतलब एंजल आपके पास सुरक्षा के लिए होते हैं। एंजल आप जब दुख में होते हैं आपके पास खड़े होते हैं, लेकिन आप दुखी होते हैं, पापा पापा, एंजल कह रहे होते हैं अरे आदेश दे, पापा पापा। आप आत्मिक लोग हैं, आप पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास सराउंडिंग किसकी है? एंजल की है। आपके आसपास कह रहा किसने घेर रखा है? एंजल ने घेर रखा है। और इसी समय कह रहे यहां पर एलीशा जानता था इस बात को कि मेरे पास एंजल है। और उसने क्या कहा? वो कहता कि मुझे पता है ये मेरी सहायता के लिए दिए गए हैं, मुझे आदेश देना है। लेकिन उस समय कह रहे कि वो समझ गया। और उसके बाद यीशु धरती पर आया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको, जब उसने जय पा लिया पाप पर, संसार पर जय पा लिया, परमेश्वर ने कहा जा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा करा जो आज से पाप पर जय पाएगा, जाओ, जो मुझे मनुष्य देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, जो उद्धार पा रहे हैं, जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे जाओ, आज से वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम